Hello student, how are you? Myself Rajesh Chauhan. Today's date 20 March 2021, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट आज का हमारा विषय है हिंदी और हम देख रहे हैं रिवीजन। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर हमारा हरी सब्जियों की चिंता। क्या था? सब्जियों की चिंता। उसके क्वेश्चन आंसर हमने देख लिए थे। अभी हम देख रहे हैं चैप्टर जानकारी सफाई की। चैप्टर का नाम है जानकारी सफाई की। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं। सुबह हो चुकी थी, किशु सोकर उठा। वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। माँ रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी। किशु ने जोर से आवाज़ लगाई, मम्मी मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। देखो यहाँ है किशु नाम का लड़का है, वो सोकर उठा और स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो गया। सीधा रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थी उनकी माँ, और किशु ने उनको जोर से बूम लगाई कि माँ मुझे नाश्ता दो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। माँ ने जल्दी से नाश्ता मेज पर किशु के आगे रख दिया। जैसे ही किशु नाश्ता करने बैठा, किशु के पापा ने झट से पूछा, किशु बेटा क्या तुमने अपने दांत साफ किए? किशु शर्माते हुए बोला, नहीं पापा। देखो किशु सोकर उठा और सीधा वो नाश्ता करने माँ को बूम लगाया। माँ ने नाश्ता रख दिया और वो नाश्ता करने लगता है। लेकिन उनके पापा आते हैं और बोले कि तूने दांत साफ किए? तो किशु शर्माते हुए बोला कि नहीं पापा। क्यों, तुम्हें नहीं मालूम कि जो बच्चे दांत साफ नहीं करते उनके दांतों में कीड़े लग जाते, मुंह से गंदी बदबू आती है, दांतों में भी दर्द होता है, गालों में सूजन आ जाती है। तो किशु क्या कहता है? मैं इतना नहीं जानता था पापा। क्या बोलता है? मैं इतना नहीं जानता था पापा। तो स्टूडेंट यहाँ आपको बताया गया है कि आपको सोकर उठने के बाद आपको अपने दांत साफ कर लेने चाहिए, यानी कि ब्रश कर लेना चाहिए सुबह में। अगर हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांत खराब हो सकते हैं, दांतों में कीड़े लग सकते हैं और अपने मुंह से भी गंदी बदबू आती है, बराबर। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सुबह में उठते ही अपने दांत साफ कर लेने चाहिए, ब्रश से अपने दांत साफ कर लेने चाहिए। ओके स्टूडेंट। तो किशु कहता है मैं इतना नहीं जानता था पापा, मुझे सफाई के बारे में और बताइए ना पापा। किशु क्या कहता था कि मैं इतना नहीं जानता था पापा, मुझे सफाई के बारे में और भी बताइए। अच्छा तो ध्यान से सुनो, सभी बच्चों को सुबह उठकर प्रतिदिन दांतों की सफाई करनी चाहिए। क्या कहते हैं कि सभी बच्चों को सुबह में जल्दी उठकर प्रतिदिन मतलब हर रोज़ अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। रात में सोने से पहले भी दांत साफ करने चाहिए और रात को सोने से पहले भी अपने दांत साफ कर लेने चाहिए। बिना हाथ धोए खाना खाने से कीटाणु हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं। और बिना हाथ धोए मतलब हम जब भी खाना खाते हैं तो अपने हाथ धोने के बाद ही खाना खाना चाहिए। और यहाँ के कहते हैं कि खाना से कीटाणु हमारे भोजन के साथ हमारे पेट में चले जाते हैं, इससे हम बीमार हो जाते हैं। और इससे हम क्या हो जाते हैं? इससे बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा हाथ धोकर ही भोजन करना चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए और हमें हर रोज़ प्रतिदिन यानी हर रोज़ स्नान भी हमें कर लेना चाहिए। स्नान करने से हमारे शरीर की गंदगी साफ होती है। स्नान करने से क्या होता है? तो हमारे शरीर की जो गंदगी होती है वो साफ होती है और त्वचा को कोई बीमारी नहीं लगती, और अपनी त्वचा है उनको कोई बीमारी नहीं लगती है। अगर हम हर रोज़ प्रतिदिन स्नान नहीं करते तो हमारी त्वचा यानी कि चमड़ी को भी कहीं ना कोई बीमारी लग जाती है। ओके, तो हमें हर रोज़ प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए।
किशु ने चहकते हुए कहा, और हमें अपने नाखूनों की भी सफाई रखनी चाहिए। किशु ने क्या कहा कि और हमें हमारे नाखूनों की भी सफाई रखनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे अपने नाखून दिखाओ। और किशु के पापा कहते कि हाँ, तुम मुझे अपने नाखून दिखाओ। किशु ने दोनों हाथों को नाखून दिखाए। नाखून कटे हुए थे। पापा खुश होते हुए बोले, बहुत अच्छे, शाबाश, तुम्हारे नाखून कटे हुए हैं। नाखून हमेशा 7 दिन के अंदर काट देने चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी भर जाती है। वह गंदगी भी भोजन के साथ हमारे पेट में जाती है, और इससे पेट की कई बीमारियां हो जाती हैं। और इससे पेट की बीमारियां होती है। सफाई रखने से ही हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। क्या कहते हैं कि सफाई रखने से ही हम कई तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। किशु को सफाई के बारे में ढेर सारी जानकारी मिल गई थी। और जो किशु है, तो किशु को इस सफाई के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई। उसने अपने पापा से कहा कि वह आज से ही सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। किशु बोला, पापा, आज तो सफाई के बारे में समझते समझते मुझे बहुत देर हो गई। किशु क्या बोला कि पापा, मुझे सफाई के बारे में समझते समझते बहुत देर हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, सफाई की पढ़ाई भी स्कूल की पढ़ाई से कम नहीं है। क्या बोला कि ये जो सफाई की जो पढ़ाई है, वो स्कूल की पढ़ाई से कम नहीं है। चलो, मैं कार से तुम्हें स्कूल छोड़ आता हूँ। किशु खुश हो जाता है और वह पापा के साथ स्कूल जाता है। देखो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है, तो हमें हमेशा स्वच्छ और सफाई, सभी चीज़ों की सफाई रखनी चाहिए, ये समझाता है। अगर हम सफाई नहीं रखते तो हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे आजू बाजू का जो वातावरण है, एरिया है, वहाँ भी हमें सफाई रखनी चाहिए। हमारे घर की भी सफाई रखनी चाहिए, और हमारे शरीर की भी सफाई हमें रखनी चाहिए। हमारे दांत साफ करने चाहिए, हमें नाखूनों को काट लेना चाहिए 7 दिन के अंदर, बराबर। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं, वो सब बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सब बातें हम ध्यान रखेंगे सफाई की, तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। ओके, कुछ शब्द और अर्थ है स्टूडेंट। प्रतिदिन यानी कि हर रोज, एवरी डे। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज, एवरी डे। स्नान, स्नान यानी नहाना। कीटाणु तो रोग, कीट। और जानकारी तो खराब, जानकारी तो खबर, सॉरी, जानकारी तो खबर। श्रुतलेख हेतु कुछ शब्द हैं स्टूडेंट। बीमारियां, ध्यान, बदबू, प्रतिदिन, सृजन और भोजन। ओके, इसके बाद अभ्यास। अभ्यास में कुछ क्वेश्चन है मौखिक। इसमें फर्स्ट है, किसने किससे कहा। मतलब ये वाक्य कौन बोलता है और किसको बोलता है, वो हमें बताना है। यानी कि किसने किसको कहा। तो देखो, मुझे नाश्ता दो, स्कूल के लिए बहुत देर हो रही है। ये किशु ने अपनी माँ से कहा। किसने कहा? किशु ने अपनी माँ से कहा। ख, क्या तुमने अपने दांत साफ किए? किशु के पापा ने किशु से कहा। किशु के पापा ने किशु से कहा। ओके, लिखित क्वेश्चन, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क, किशु कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था? किशु कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहा था? पार्क में, बाजार में या स्कूल में? तो सही आंसर के आगे आपको सही की निशानी करना है। तो किशु स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। ओके। ख, किशु के पापा ने क्या साफ करने के लिए कहा? किशु के पापा ने क्या साफ करने के लिए कहा? नाखून, दांत या आँख? तो सही आंसर आएगा दांत। किशु के पापा ने दांत साफ करने के लिए कहा। ओके, दिए गए शब्दों से वाक्य को पूरा करो। यहाँ कुछ शब्द है और ये शब्दों के आधार पर आपको नीचे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बराबर। शब्द कौन से? स्कूल, कीड़े, स्नान, नाखून और सूजन।
दांत साफ नहीं करने से लग जाते हैं, क्या लग जाते हैं? कीड़े लग जाते हैं। क्या आएगा? कीड़े। दांत साफ करने से ए आंसर आएगा कीड़े। ओके। सेकंड, हमें प्रतिदिन रिक्त स्थान है भी करना चाहिए। प्रतिदिन क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। ओके। इसके बाद ग यानी कि थर्ड नंबर, किशु के रिक्त स्थान कटे हुए थे। तो क्या है? नाखून। किशु के नाखून कटे हुए थे। ओके। किशु के नाखून कटे हुए थे। अभी दो ही शब्द बाकी रहे, स्कूल और सृजन। किशु पापा के साथ कहाँ गया? स्कूल गया। किशु पापा के साथ स्कूल गया। और दांतों में दर्द होने से गालों में सूजन आ जाती है। ओके। तो ये सब सही आंसर हमको लिखना है। फर्स्ट है, दांत साफ नहीं करने से कीड़े लग जाते हैं। हमें प्रतिदिन स्नान भी करना चाहिए। किशु के नाखून कटे हुए थे। किशु पापा के साथ स्कूल गया और दांतों में दर्द होने से गलों में सूजन आ जाती है। जीवन कौशल्य, साफ सफाई नहीं रखने से होने वाले नुकसान के बारे में कक्षा में चर्चा करें। ओके। इसके बाद स्टूडेंट, हमारी पोएम केवल पढ़ने के लिए गुब्बारे। पोएम का नाम है गुब्बारे। ये केवल पढ़ने के लिए है, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन ने लिखी। ये कविता जो है हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। हरिवंश राय बच्चन अपने फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन के फादर यानी कि पिताजी थे। ओके। तो हरिवंश राय बच्चन ने ये कविता लिखी हुई है। हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी साहित्य में बहुत सारी कविताएं लिखी है। इसमें से ये एक है गुब्बारे। ओके। आओ देखते। गुब्बारों का लेकर ढेर, देखो आया है शमशेर। क्या बोलता है? कि गुब्बारों का सारा, बहुत सारे गुब्बारे लेकर शमशेर आया हुआ है। हरे बैगनी लाल सफ़ेद रंगों के हैं कितने भेद। क्या कहते कि जो हरे बैगनी लाल सफ़ेद ऐसे रंगों के बहुत सारे भेद लेकर एक गुब्बारे लेकर शमशेर आया हुआ है। कोई लंबा कोई गोल, लाओ पैसे ले लो मोल। क्या कहते हैं? कि कोई लंबा है कोई गोल है, तुम पैसे लाओ और ले जाओ। मुट्ठी में लो इनकी डोर, इन्हें घुमाओ चारों, और इनको लेके आप मुट्ठी में इनकी डोर लो और इनको चारों ओर घुमाओ। किसको? गुब्बारे को। हाथों से दो इन्हें उछाल, लेकिन छूना खूब संभाल। देखो, इनको हाथों से आप छू लो, लेकिन उछाल दो, लेकिन इनको आप छूना है तो खूब संभाल के छूना, वरना फूट जाएगा। पड़ा किसी के ऊपर जोर, एक जोर का होगा शोर। अगर किसी गुब्बारे पर जोर पड़ गया तो एक ही जोर का शोर होगा और फटाक से आवाज़ आएगी और गुब्बारा टूट जाएगा। गुब्बारा फट जाएगा, खेल ख़त्म हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि गुब्बारा फूट जाएगा तो खेल ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो पोएम हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है। ओके स्टूडेंट। इसके बाद चैप्टर है चिड़ियाघर। स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी। अर्नव और सृजन अपनी मासी के घर गए। देखो, स्कूल में छुट्टी होने से अर्नव और सृजन अपनी मासी के घर गए हुए थे। उनकी मौसी दिल्ली में रहती है। और उनकी मौसी कहाँ रहती है? तो उनकी मौसी दिल्ली में रहती है। मौसी रोज दोनों के साथ खेलती थी और मौसी दोनों के साथ रोज खेलती थी। एक दिन रात को मौसी ने शेर और खरगोश की कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। अर्नव मौसी से पूछता है, मौसी क्या वास्तव में शेर होता है? अर्नव क्या कहता है कि मौसी क्या वास्तव में शेर होता है? मैंने कभी शेर को नहीं देखा है। क्या कहता है? कि मैंने कभी भी शेर को देखा नहीं है।
यह सुनते ही मौसी ने कहा, ठीक है, कल मैं तुम्हें शेर दिखाने चिड़ियाघर ले चलूँगी। मौसी ने क्या कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें चिड़ियाघर ले चलूँगी और वहाँ तुमको शेर दिखाऊंगी। अर्नव और सृजन अगली सुबह उठकर झटपट तैयार हो गए। झटपट यानी फटाफट। नानी भी तैयार हो गई। सब लोग चिड़ियाघर देखने चल दिए और सभी लोग तैयार होके चिड़ियाघर देखने के लिए चल दिए। चिड़ियाघर देखने के लिए मौसी ने सबके लिए टिकट ली। चिड़ियाघर देखने के लिए मौसी ने क्या किया, सबके लिए टिकट ली। चिड़ियाघर के अंदर जाते ही देखा कि तालाब में सफ़ेद बतखें तैर रही थी। वहाँ अंदर जाते ही क्या देखा, तो तालाब में जो बतखें थी वो तैर रही थी। कछुए पानी के अंदर बाहर आ रहे थे और जो कछुए थे वो पानी के अंदर से बाहर आ जा रहे थे। अर्नव और सृजन उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। कुछ आगे चलने पर पहाड़ों में रंग बिरंगी पक्षी अजीब अजीब हरकतें करते देखे और थोड़ा आगे जाने के से कोई पक्षी अजब अजब हरकत करते हुए देखे। उनके लाल पीले हरे रंग देखकर बच्चे दंग रह गए और उनके लाल पीले और हरे रंग देखकर जो बच्चे थे वो तो दंग रह गए। तभी बहुत तेज दहाड़ने की आवाज़ें आने लगी और तभी क्या हुआ, बहुत ही तेज दहाड़ने की यानी कि गुर्राने की आवाज़ आने लगी। एक पिंजरे को तरफ बहुत भीड़ लगी थी और एक पिंजरा था और वो पिंजरे की तरफ बहुत भीड़ लगी थी। वहीं से आवाज़ आ रही थी और जो आवाज़ आ रही थी वो तो वहीं से आ रही थी। मौसी भी उस तरफ बच्चों को लेकर गई और ये मौसी थी वो भी बच्चों को लेकर उसी तरफ गई। यहाँ शेर रहता है, मौसी ने कहा। मौसी ने क्या कहा कि यहाँ पर शेर रहता है और भीड़ में जगह बनाकर बच्चों को सामने से शेर दिखाया। शेर दहाड़ रहा था। शेर को देखते ही अर्नव और सृजन ने मौसी को कसकर पकड़ लिया। मौसी ने कहा, डरो मत, यह पिंजरे में बंद है, तुम्हें नहीं खाएगा। मौसी ने क्या कहा कि तुम डरो मत, ये तो जो शेर है वो तो पिंजरे में बंद है, तुम्हें वो कुछ करेगा नहीं, तो तुम शांति से देखो। शेर के बारे में बताते हुए मौसी बोली, शेर बहुत तेज, फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर होता है। शेर कैसा होता है, बहुत ही फुर्तीला और शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए इसे बड़े और मजबूत पिंजरे में रखा जाता है और इसके लिए इस शेर को बहुत ही मजबूत और बंद पिंजरे में रखा जाता है। शेर की गिनती कम होती जा रही है और शीन की जो गिनती है शेर बहुत ही कम होते जा रहे हैं, इसलिए सरकार शेर को बचाने के लिए जोर दे रही है। सरकार क्या करती है, शेर को बचाने के लिए जोर दे रही है। जंगल में किसी को घुसने नहीं देती और शेर को जो मारता है उसे दंड देती है और जैसे कि अभयारण्य भी बनाती है, जैसे कि अपना गिर का अभयारण्य जो गिर के जंगल के अंदर है, वहाँ शेरों का एक अभयारण्य यानी कि वहाँ शेर को कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्नव और सृजन शेर को एकटक देखते ही रहे। शेर बार बार पिंजरे में बंद इधर उधर टहल रहा था और जो शेर था वो बार बार पिंजरे में इधर उधर जा रहा था और टहल रहा था। तभी मौसी बोली, चलो और भी जानवर देख लो। मौसी ने क्या कहा कि चलो अब तुम और दूसरे भी जानवर देख लो और सब देख लो तो हम घर जाते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।